आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 जुलाई 2025 दिन गुरुवार हो गया। हिंदी तिथि श्रावण अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की जो सावन अमावस्या है, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। इस बार हरियाली अमावस्या पर गुरु पुष्य योग बन रहा है। आज गुरुवार भी है, सावन का मौका, और श्रावणी अमावस्या पर 24 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग में यह हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी। आज के दिन भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा पाठ के साथ ही पौधा लगाने का भी विशेष महत्व होता है। पितरों के लिए धूप ध्यान भी किया जा सकता है। और आज के दिन हरियाली अमावस्या पर अक्सर लोग बाग घूमने भी जाते हैं। आप भी एक पेड़ जरूर लगाएं। दोस्तों, आज के दिन हरियाली अमावस्या पर महादेव की पूजा के लिए क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए होगी और पूजन विधि के नियम वगैरह भी आप देख सकते हैं। और आज जो शुभ मुहूर्त रहेंगे, ब्रह्मा मुहूर्त रहेगा सुबह सुबह दोपहर में, अभिजीत मुहूर्त, अमृत काल मुहूर्त और गुरु पुष्य योग रहेगा शाम को 4:43 से लेकर अगले दिन सुबह 5:40 तक। तो पूरा दिन काफी शुभ रहेगा। देवाधिदेव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ से मेरी यही प्रार्थना है, आप सबके जीवन के दुख दर्द कष्ट पीड़ा दूर हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। तो चलिए हर हर महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अब अपन आज की बड़ी खबरों में देखिए पहली खबर, भारतीय यूजर्स अब यूपीआई का इस्तेमाल कर विदेशी ई कॉमर्स साइट्स पर भी भुगतान कर पाएंगे। इंटरनेशनल पेमेंट्स कंपनी पेपाल की तरफ से पेपाल वर्ल्ड करके एक नई सुविधा लॉन्च की गई है और इसका उपयोग करके भारतीय उपयोगकर्ता भी अब इंटरनेशनल शॉपिंग खरीदारी यूपीआई पेमेंट्स के जरिए कर पाएंगे, है ना। एनपीसीआई ने भी इस एकीकरण समझौते का स्वागत किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। फाइनेंशियल क्राइम पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सक्रिय वित्तीय अपराध रोकने से जुड़े प्रोफेशनल कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में सबसे ज्यादा है। और दोस्तों, साइबर क्राइम पर भी चौंकाने वाले आंकड़े देखिए आप। बीते कुछ सालों में साइबर क्राइम की 17 लाख से भी ज्यादा शिकायतें मिली, 5,489 करोड़ बचाए गए, 9 लाख से ज्यादा सिम कार्ड और 2.5 लाख से ज्यादा मोबाइल डिवाइसेस के IMEI नंबर को भी ब्लॉक किया। साइबर अपराध और धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 2021 में यह जो नया सिस्टम लॉन्च किया था, इसको लेकर गवर्नमेंट ने डाटा जारी किया है। अभी सरकार का भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का ऑफिशियल पोर्टल भी यह है, cybercrime.gov.in। अगर आपके साथ भी किसी तरह की साइबर फ्रॉड धोखाधड़ी होती है तो आप इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ टोल फ्री नंबर 1930 पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत ने पासपोर्ट रैंकिंग में 8 पायदान की छलांग लगाई। अब भारतीय पासपोर्ट के जरिए दुनिया भर के 59 देशों में वीजा मुक्त यात्रा भी आप कर सकते हैं और भारत के पासपोर्ट की ताकत और बढ़ी है। पासपोर्ट रैंकिंग में भारत ने इस बार 77वां स्थान हासिल किया। वैसे दुनिया में सिंगापुर का पासपोर्ट पहले स्थान पर है और अफगानिस्तान देश का पासपोर्ट सबसे निचले स्थान पर है। यह वो दुनिया के देशों की लिस्ट है जहां भारतीय वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। बिना वीजा के आप इन देशों में घूम सकते हैं साहब। चलिए अगला अपडेट देखिए। MSME को लेकर सरकार ने रिपोर्ट में कहा कि स्टैंड अप इंडिया योजना से देश के उद्यमियों को बढ़ावा मिल रहा है। SC ST व महिलाओं को 29,000 करोड़ से भी ज्यादा के ऋण मंजूर हुए हैं। MSME मंत्रालय के प्लान द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह डाटा जारी किया है। चलिए रेल यात्रियों को लेकर अपडेट आ रहा है। तत्काल टिकट और 4 टाइमिंग के बाद अब रेलवे ने VIP कोटा का नियम भी बदल दिया है। अब इस समय तक आपको आवेदन करना होगा। दरअसल रेल मंत्रालय की ओर से इमरजेंसी कोटा के नियमों में बदलाव से संबंधित एक परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि रात 12 बजे के बाद दिन के 1 बजे के बीच रवाना होने वाली सभी ट्रेनों के लिए आपातकालीन कोटा अनुरोध यात्रा के एक दिन पहले ही EQ सेल तक पहुंच जाना चाहिए। यानी इसी टाइमिंग तक आपको अपना रिजर्वेशन बुक करवा लेना है, अदरवाइज आपको फिर VIP कोटा अवेलेबल नहीं होगा, है ना। तो रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर तो यह है कि रिजर्वेशन चार्ट के बाद अब रेलवे ने इमरजेंसी कोटे के नियमों में भी बदलाव कर दिया। इमरजेंसी में ट्रेन टिकट पाने के लिए अब आपको एक दिन पहले आवेदन करना होगा और आज से यह नया नियम लागू हो चुका है। और यह इमरजेंसी कोटा नियमों में बदलाव की कुछ मुख्य बातें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं रेल यात्रियों के लिए एक और अपडेट यह आ रहा कि रेलवे और मेट्रो के लिए कुछ नए कोच बनाए गए हैं और अब वही सरकारी कंपनी आर्मी ट्रक भी बनाएगी। दरअसल BEML को रक्षा मंत्रालय की तरफ से 239 रुपए करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है। तो इस कंपनी के स्टॉक पर भी आप नजर रखिएगा। और रेलवे में एक बड़े फर्जीवाड़े पर भी खबर देखिए। ट्रेनों में 15 रुपए के पानी की बोतलों को 2020 से 20 में बेचा जा रहा।
नाश्ते में भी ठंडा भोजन परोसा जा रहा। वंदे भारत ट्रेन में कब भी खराब मिले। IRCTC ने जब छापेमारी की तो कई जगहों पर रेलवे में इस तरह की फर्जीवाड़ी की चीजें सामने आई है। चलिए अगली खबर देखिए। सरकार ने कहा कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जबकि कर्मचारियों की अभी भी मांग है पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, यानी वापस लागू किया जाए और सरकारी कर्मचारियों के लिए हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी को भी बढ़ावा दिया जाए। चलिए अगली एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की विकास दर घटाई, फिर भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा दुनिया में हमारा देश भारत। अभी एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने 2025 से 26 में भारत की ग्रोथ रेट 6.5% रहने का अनुमान जताया है। इंडिया की GDP को लेकर यह लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। दुनिया भर में चल रही व्यापार व टैरिफ से जुड़ी चिंताओं की वजह से ADB ने यह GDP वृद्धि दर के अनुमान को कम किया है। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय हवाई क्षेत्र में पाकिस्तानी विमानों की अभी नहीं होगी एंट्री। केंद्र सरकार ने प्रतिबंध को 23 अगस्त तक बढ़ा दिया है। आपको पता होगा जम्मू पहलगाम आतंकी हमले के बाद से जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और तब से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता चला गया। उसके बाद से भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपने एयरोस्पेस भी बंद कर रखे थे, तो इस प्रतिबंध को सरकार ने अब 23 अगस्त तक बढ़ा दिया है। और वहीं देखिए पाकिस्तान से जुड़ी एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान की हेकड़ी अब निकल गई। आखिरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले कि हम भारत के साथ सार्थक बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सिंधु जल समझौते को रद्द करने समेत पाकिस्तान पर जो कई प्रतिबंध लगा रखे हैं भारत ने, उसके बाद अब पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ रही है धीरे धीरे।